देखना यह है कि ये गंगाधर क्या वही गंगाधर हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, या फिर वो गंगाधर कोई और है, या फिर किसी और नाम से किसी ने ये सारा कुछ किया है। तो ये तमाम परतें हैं जो एक के बाद एक सीबीआई की जांच में खुलेंगी। एनडीटीवी ने अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में किए हैं। सूत्रों के मुताबिक झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ था जो पटना पहुंचा। हजारीबाग में परीक्षा के 5 केंद्र थे, इनमें से एक था ओएसिस स्कूल। इस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक से बात की हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने। बिहार यूयू के जांच का दायरा जब हजारीबाग पहुंचा नीट पेपर लीक घोटाले में, तो एक स्कूल का नाम आया ओएसिस स्कूल, और एसबीआई बैंक और ब्लू डार्ट कुरियर, इन 3 जगहों पे एजेंसी ने जांच की। हम अभी मौजूद हैं ओएसिस स्कूल में। यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक हैं। उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि यूयू ने यहाँ पे किस तरह की पूछताछ की और इनके स्कूल का नाम आ क्यों रहा है। ये बताइए कि एक तो आपका जो स्कूल का नाम आ रहा है एक गलत चीज़ में आ रहा है। जी सर। तो ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ईओयू की टीम यहाँ आई थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक प्रश्न पत्र मिला था पटना में। जो प्रश्न पत्र का जो नंबर था, इत्तेफाक से वो नंबर हमारे स्कूल में आवंटित था। और जब हमारे स्कूल में आवंटित था तो वो बच्ची जिसका अंकित नंबर था, उन्होंने यहाँ एग्ज़ाम दिया। वहाँ प्रश्न पत्र एक दिन पहले कैसे पहुँचा, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। ईओयूटी की टीम ने पूरा यहाँ जांच किया और जांच के दौरान देखा कि हमने पूरी तरह से सहयोग किया। उन्होंने सब कुछ देखा कि सब कुछ हमारे यहाँ सिस्टम ओके था। हमारे यहाँ जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन बढ़िया से एग्ज़ाम हुआ। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी की आशंका नहीं थी। जब एग्ज़ाम होता है तो उस दौरान कई सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे एक सीएस होता है, ऑब्जर्वर होता है, 2 डिप्टी सीएस होते हैं, 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं और 2 नीट एस्पिरेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं जो गवाही देते हैं, सत्यापित करते हैं कि वो बॉक्सेस जो ट्रंक्स है वो पूरी तरह से सील्ड है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आयरन बॉक्सेस के ऊपर में गत्ते का कूट का कवर होता है। जो कवर अब मुझे बताया गया कि ये 7 लेयर की पैकिंग होती है। ये 7 लेयर आप हमारे दर्शकों को समझाइए। जी, ये 7 लेयर में बॉक्सेस की पैकिंग होती है। सबसे ऊपर में गत्ते का कूट का कवर होता है, उसके ऊपर में टेपिंग होती है, तो जो बिल्कुल ठीक ठाक था। उसके बाद सेकेंड लेयर में पैकिंग होती है, आयरन ट्रंक्स होता है जिसमें 2 तरह के ताले होते हैं। एक डिजिटल लॉक जिसे खुद स्वयं खुलना होता है एक डेजिग्नेटेड टाइम पर, और दूसरा एक लॉक होता है जिसे एक आरी के माध्यम से कट करना पड़ता है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो ये दोनों ताले भी वहाँ लगे हुए थे। उसके बाद थर्डली एक बड़ा पैकेट होता है जिसके अंदर वो सारा कवर्ड होता है। इसी तरह से लास्ट में 7वां पैकेट होता है क्वेश्चन बुकलेट का, जो क्वेश्चन बुकलेट खुलता है क्लासरूम में फिर से 2 स्टूडेंट्स की गवाही में। तो इस तरह आप देखेंगे कि कई सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे। 2 बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व थे, 2 बच्चे क्लासरूम में इन्वॉल्व थे जो खुद एस्पिरेंट्स थे। उन्होंने किसी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं किया। ऑब्जर्वर हमारे यहाँ मौजूद थे जिससे किसी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं किया। इन्विजिलेटर्स थे जिन्होंने किसी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं किया। एनटीए कंप्लीटली विजिलेंट रहती है थ्रू आउट इस प्रोसीड्यूर का, जो कैमरे में। तो ये जो बात टैंपरिंग की आ रही है वो आप समझाइए, क्या था वो टैंपरिंग का मामला जो ईओयू बोल रहा है कि जो पैकेट आपके यहाँ आया था वो टैंपरिंग हुई थी? जी सर, ये सपोज ये क्वेश्चन का बुकलेट है। इतना बड़ा क्वेश्चन का ऑलमोस्ट एक बुकलेट होता है जो प्लास्टिक कवर में पैक्ड होता है। इसमें सेल्फ एडहेसिव होता है जो खुल नहीं सकता है, जिसे कैंची से कटना पड़ता है वो उस बुकलेट को निकालने के लिए। और ये प्रोसेस होती है क्लासरूम में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द कैंडिडेट। 24 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में होते हैं। तो इसे कैंची से क्लासरूम में काटा गया। बच्चों ने देखा कि ये बिल्कुल ठीक ठाक था, इन्विजिलेटर्स ने देखा बिल्कुल ठीक ठाक था, ऑब्जर्वर ने देखा बिल्कुल ठीक ठाक था। ये कटा और ये कटने के बाद इस तरह का बुकलेट निकलता है जिसमें एक सील यहाँ पे इस तरह की होती है। बच्चे ने भी देखा कि हाँ वो प्रॉपरली सील था और बच्चे इस बात की गवाही दिए और निकाल कर उसे बच्चे ने अपने आंसर्स अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। अब जो ईओयू की टीम आई थी उनका ये कहना था कि इस आंसर बुकलेट की यहाँ पे ये इस साइड में कहीं से टेम्परिंग था और उसको बढ़िया से ग्लू से किसी ने पेस्ट कर दिया था, जो कि कॉमन लोगों के बस की बात नहीं है। तो ये किसी प्रोफेशनल ने किया था? हाँ, ये ऑब्वियसली किसी हाईली प्रोफेशनल ने किया होगा, क्योंकि जब हमने बताया ना इसे उखाड़ भी नहीं सकते, ये सेल्फ एडहेसिव से होता है, इसे हटा भी नहीं सकते, इसे कैंची से कट करना पड़ता है, ये प्रैक्टिस होती है। अब इस साइड किसी का ध्यान गया नहीं कि ये क्या हुआ और किस तरह से बारीकी से कट करके कुछ किया हुआ था और फिर अल्टीमेटली उसको एडहेसिव से
पेस्ट भी किया गया था, जो आम लोगों के बस का बात है। और 7वें लेयर में जाकर पर्टिकुलरली नहीं, ये बहुत मतलब आश्चर्य की बात है कि 7वें लेयर में जाकर टेम्परिंग किया गया था और किसी को पता नहीं चला। आप तो पूरे समय में यूयू के साथ थे, स्टेट बैंक भी लोग गए थे और उसके बाद कुरियर सर्विस भी गए थे। वीक लिंक क्या दिख रहा है आपको इसमें? इसमें सबसे वीक लिंक जो दिख रहा है, जो ईओयू के ऑफिशियल्स ने देखा है, वो था कुरियर सर्विसेज। कि रांची में एनटीए ने क्वेश्चन पैकेट्स वहाँ पहुँचवाया और उसके बाद वहाँ से, जैसे कि ईओयू के सामने कुरियर के कर्मचारियों ने बताया कि वहाँ से नेटवर्क की गाड़ी से वो कितने दिन पहले आया था पेपर? वो 3 तारीख को हजारीबाग के ओरिया पहुंचा, जो ब्लू डार्ट की एग्जाम था 4 तारीख को, एग्जाम था 5 तारीख को, 5 तारीख को, 3 तारीख को रांची क्वेश्चन पेपर पहुंचा जी। और 3 तारीख को हजारीबाग के ब्लू डार्ट के जो ऑफिस है वहाँ पे किसी नेटवर्क की गाड़ी से वो वहाँ पहुँचा और फिर वहाँ से ई रिक्शा के माध्यम से बैंक पहुँचाया गया। तो 3 तारीख को क्वेश्चन पेपर ब्लू डार्ट ने हजारीबाग के ओरिया स्थित अपने ऑफिस में पहुंचाया और फिर वहां से ई रिक्शा के माध्यम से बैंक पहुंचाया। ईओयू के ऑफिसर से बहुत डाटा फटकारा उन लोगों को कि इतना संवेदनशील पेपर का इस तरह से कैसे वो लोग मिस हैंडलिंग कर सकते हैं, कि जब गाड़ी आ रही थी गाड़ी में सिक्योरिटी क्यों नहीं था और ई रिक्शा से इतना संवेदनशील पेपर कैसे पहुंचाया गया, वो भी जो शहर के बाहर है। तो क्या वो इनको शक ये है कि जो टेम्परिंग है या जो भी वो बात कर रहे हैं वो कुरियर सर्विस के ट्रांजिट के दौरान हुआ? मोस्ट प्रॉब्ली जब लोग डिस्कस कर रहे थे यही कह रहे थे कि इस तरह की कई सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी है और उस पर ट्रांसपोर्ट वाले रिस्पॉन्सिबल रहे हैं जहां इस तरह की घटनाएं होती है। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ सब कुछ सबके सामने था, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और ये मिस हैंडलिंग बैंक और स्कूल के लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है, ये वो लोग भी संतुष्ट थे इस बात? ये वो लोग भी इस बात से संतुष्ट हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि ये सारी बातें ओके थी, सब ठीक ठाक था। हमारे यहाँ एग्ज़ाम 5 तारीख को हुआ और ऑब्वियसली जो भी सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, सिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो 5 तारीख को बैंक से क्वेश्चन पेपर्स लाते हैं। और जिस तरह खबर आ रही है मीडिया के थ्रू या कई सारे जगहों से कि 4 तारीख को ही क्वेश्चन वहाँ अवेलेबल थे, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि 4 तारीख को क्वेश्चन पेपर वहाँ अवेलेबल कैसे हो गए। ये बहुत ही वाइटल जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एहसानुल हक, प्रिंसिपल हैं ओएसिस स्कूल के, और उनका कहना है कि इनके पास क्वेश्चन 5 तारीख को आया लेकिन 4 तारीख को ही अगर बाहर अवेलेबल था और क्योंकि ये मौजूद थे यूयू की टीम के साथ, तो इनका मानना है कि जो वीक लिंक है पूरे नेटवर्क में, जहाँ चाहे बैंक की बात करें, स्कूल की बात करें या कुरियर सर्विस की बात करें, वो कुरियर सर्विस दिखता है और उससे यूयू के अधिकारी भी लगभग ऐसा ही मानते थे। हजारीबाग से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।